करीब 2 दशक से 4% आवासीय भूखंड की मांग कर रहे ग्रेटर नोएडा के प्रभावित किसानों ने आज लखनऊ कूच का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कई किसानों को उनके घरों पर ही नजरबंद कर दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने किसानों और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच वार्ता कराई। प्राधिकरण ने किसानों से 1 सप्ताह का समय मांगा है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं किसानों ने साफ कहा है कि यदि 1 हफ्ते में समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। अब सुनिए इस पूरे मामले पर एसडीएम अजय शर्मा और किसानों का क्या कहना है। लखनऊ जा रहे थे किसान, आज वापस आपके साथ वार्ता करने पहुंचे हैं। क्या आश्वासन दिया गया? किसान भाइयों के साथ वार्ता करेगी। वार्ता में उनका 4% अतिरिक्त प्लॉट देने की मांग थी। उस मांग को पॉजिटिव अथॉरिटी की तरफ से लेते हुए शासन को पत्र भेजा जा रहा है तथा इनके साथ वार्ता करने के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। अगले चरण में हम इनसे अगले हफ्ते बात करेंगे। कब तक सर इसमें? नेक्स्ट वीक हम इनसे बात करेंगे। सर, बात किसानों करके का आरोप है कि लगभग 1.5 दशक से ये 4% अतिरिक्त मुआवजे इसकी प्लॉट की मांग को लेकर लगातार वार्ता कर रहे, प्लस बोर्ड मीटिंग, इनका आरोप है कि बोर्ड मीटिंग में भी प्रस्ताव पास हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दिया जा रहा। नहीं, निर्णय जो होना है निर्णय शासन स्तर से होना है। प्राधिकरण ने बोर्ड से पास करा के ऑलरेडी शासन को प्रेषित किया जा चुका है। सर, इसमें कुछ लोगों को तो 10% मिल भी गया, 64% मिल गया, जो अथॉरिटी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड भी किया था। नहीं, वो गजराज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय था, उसके अनुक्रम में मिला था। सर, क्या फैसले निकल कर आया मेन के लिए? एक 10 सदस्यीय कमेटी बन रही है, वो वार्ता करेगी। वार्ता के एक चरण में आपस में बैठ के आगे की तरफ कितना समय प्रयास करेंगे। 1 हफ्ते में हम लोग वार्ता करेंगे। थैंक यू। आज लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे लेकिन नहीं जा पाए। प्राधिकरण में वार्ता हुई है अधिकारियों के साथ, क्या वार्ता हुई है? प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है। उन्होंने ये कहा है अकबर हम बिल्कुल तैयार हैं 4% प्लॉट किसानों को देने के लिए, पर हमारे हाथ में नहीं है। हमने प्रस्ताव पास करके शासन को भेज रखा है और आज की जो मीटिंग का जो प्रस्ताव है वो सभी हम बना के भेजेंगे और उन्होंने अगले सोमवार का समय दिया है दोबारा मीटिंग का। उस दिन सीओ भी होंगे और एसीओ भी, सब समस्त अधिकारी होंगे। हाँ जी, आज किन मांगों को लेकर आप लखनऊ कूच कर रहे थे और कैसे नहीं जा पाए? हम सभी समस्त क्षेत्र के जो पीड़ित किसान है 4% आबादी भूखंड से पीड़ित थे और उसी मुद्दे को हम लेकर चल रहे हैं काफी समय से। इस विषय में हमारी माननीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से भी वार्ता हो चुकी है। उन्हीं के आश्वासन पे हमने 29 जून की लखनऊ पैदल कूच की घोषणा भी की और आज हमारी पैदल कूच की घोषणा होने के बावजूद आज हम समस्त क्षेत्र के किसान तैयार भी हो गए। माननीय कासना कोतवाल प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला जी, बीटा सेकंड प्रभारी विनोद कुमार जी, उन्होंने दोनों ने हमसे रिक्वेस्ट की किसानों से कि जो लखनऊ जाने की समस्या लेके जा रहे हो आप लखनऊ में, उस समस्या का निस्तारण हम प्राधिकरण के अधिकारियों से यहीं करा देते हैं। तो उनकी बात को हम सम्मान दे करके और प्राधिकरण की जो नीति है वो आज ऐसी है कि क्षेत्र के प्रति वो पॉजिटिव है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है और ये भी कही है मीटिंग के समक्ष, ये भी कही है सारे अधिकारी ने कि आपकी जो मांग है 4% की वो जायज है और इसके प्रति हम भी आपके समर्थक हैं, सहयोग करेंगे। और उन्होंने शुक्र तक का टाइम लिया है, उसमें डीजीएम नोएडा और एसीओ सुमित यादव, ओएसडी गिरीश झा और एसडीएम वो अनिल शर्मा जी, अजय शर्मा जी। यदि शुक्र तक मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर क्या आंदोलन की क्या रणनीति? शुक्र तक को उन्हें टाइम दिया है, हमने सोमवार तक का दे दिया। माननीय सीओ साहब से हमारी वार्ता होगी इन सब की उपस्थिति में और हमने आज भी चैलेंज कर दिया और उस दिन भी करेंगे। अगर माननीय सीओ साहब ये कह देते हैं कि इस मुद्दे को हम हल नहीं कर सकते तो फिर हम चैलेंज के साथ लेके समस्त किसानों को लखनऊ पैदल कूच कर जाएंगे, चाहे हमारे 2 मरे 10 मरे, चाहे कितने मरे। फिर या प्रशासन कितना ही भी मजबूत अपना मामला कर लीजिए, हम रुकने वाले नहीं है। गाँव के किसान प्रभावित 44 गाँव के ग्रेटर नोएडा के, अब तो जिला गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण के गाँव अधिसूचित क्षेत्र सभी, और इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी सूरत में हम छोड़ने वाले नहीं है। इन्हें झूठे आश्वासन दिए और हम इनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। तो फिलहाल प्राधिकरण ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। अब 1 सप्ताह बाद प्राधिकरण और किसानों की ओर से क्या कुछ सामने आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी या फिर उन्हें मजबूर होकर लखनऊ कूच करना पड़ेगा?
इस पूरे मामले की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा भारत न्यूज 3 6 सिटी टीवी।